हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 20। रोम्बी के चेहरे पर सुकून और प्यार नहीं बल्कि गुस्सा और एक शैतानी रूप था जिसे निया पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरा रोम्बी कैसे हो सकता है? मैंने रोम्बी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। रोम्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरीके से इस बहरूपिया की बेटी से पीछा छुड़ाए। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि उस बहरूपिया की बेटी की कमजोरी ही वह रोम्बी था। अगर कुछ वक्त के लिए वह अपने आप को उसके हवाले कर देता है तो शायद वह उसकी बातों में आ जाए और उसे जाने के लिए कह दे। यह सब कुछ निया के लिए बहुत ही बुरा होने वाला था, क्योंकि वह पहले ही सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऊपर से रोम्बी उसे एक और सदमा देने वाला था। तभी अचानक से गुस्से में रोम्बे ने बोला, कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे चक्कर में? जब मुझे पता था कि मैं एक सामान्य इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, तो मुझे ऐसे ही इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाहिए था जो मेरी ज़िंदगी के लायक हो। कहाँ मैं तुम जैसे इंसान के चक्कर में फंस गया हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मैं इस सुंदर लड़की से शादी करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता। यह प्यार वार का सब कुछ बेकार की बातें हैं। इस प्यार के चक्कर में मैं देखो आज कहाँ पर फंस गया हूँ। मुझे तुमसे कोई प्यार वार नहीं है। वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे लायक तो यह है जिसके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि मेरी शक्तियों से अगर यह मिल जाए तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। क्या कहती हो तुम? तुम मेरी रोम्बी हो सच में। सच में तुम मेरे रोम्बी हो ही नहीं सकते। नहीं, तुम मेरे रोम्बी हो ही नहीं सकते। मेरा रोम्बी तो कभी ऐसा नहीं था। मैं मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निया बुरी तरीके से बदहवास हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठा शख्स सच में रोम्बी है। क्या यह वही रोम्बी है जो निया से बहुत प्यार करता है, जो अचानक से कह रहा है कि मैंने तुमसे प्यार करके जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कैसे यकीन करूं उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसे यकीन कर पाना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। ऊपर से वह लड़की कौन थी? रोम्बी की क्या लगती थी? और रोम्बी उस लड़की से शादी करने के बारे में क्यों बोल रहा था? ऐसे ऐसे हजारों सवाल से घिरी निया परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ वह बहरूपिया लड़की मन ही मन खुश हो रही थी कि रोम्बी अब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। यही उसके लिए काफ़ी था। वो वैसे भी रोम्बी से बहुत प्यार करने लगी थी। उसके प्रति वह पूरे तरीके से आकर्षित हो चुकी थी और उसे अपने लोक में ले जाकर के उससे शादी करना चाहती थी। और इससे अच्छी वजह तो हो ही नहीं सकती थी कि यह इस लड़की को यहीं पर छोड़ दे या फिर मैं इस लड़की को यहीं पर ख़त्म कर दूं। मैं तुम्हें पहले भी यह बोलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। पर आज मुझे मौका मिला है तो मैं यह बोल देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे इससे प्यार हो गया है और मैं इसी के साथ शादी करके इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूँ। वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? एक आम जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ शादी करके बितानी होगी, जो मैं नहीं बिता सकता क्योंकि मैं आम इंसान हूँ ही नहीं। तभी वह बहरूपिया लड़की पिघलने लगती है और रोम्बी से कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? क्या इस लड़की को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो? पर मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? अचानक से मेरे पिता के जाने के बाद मैं तुम्हारे अंदर यह सारी फीलिंग्स कैसे आ गई मेरे लिए? तुम तो मुझे थोड़ी देर पहले मारने के लिए तैयार थे और अब मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। जरूर यह तुम्हारी चाल है मुझसे पीछा छुड़ाने की। तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहते हो, इसीलिए मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन मैं एक राक्षस राजा की बेटी हूँ और मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकती। नहीं, यह सारी मेरी चाल थी ताकि तुम निया को यहाँ पर लेकर के आओ
और इसे सारी हकीकत पता चल जाए। मैं खुद चाहता था कि मेरी सारी हकीकत पता चल जाए, कि निया जानती थी कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, और मैं इसे बताता तो यह मुझ पर यकीन नहीं करती। अच्छा हुआ इसको तुम यहाँ लेकर के आ गई, ताकि यह शैतानी रूप इसने अपनी आंखों से देख लिया। अब कम से कम यह मुझ पर विश्वास तो करेगी, वरना यह फिर से मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाए रखती, और मैं इसे छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि यह देखने में इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का इसके प्यार के जाल में आसानी से पड़ सकता है। तो अब बहरूपिया लड़की बोलती है, क्या कहा तुमने? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? रॉम्बे मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, तुम तो इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और सबसे शक्तिशाली भी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो वह लड़की कहती है, तुम कहो तो मैं इसे अभी मार दूँ? नहीं, इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद में किसी की बलि ली जाए। यह हमारी शादी का अच्छा शगुन नहीं होगा। हम दोनों खुशी खुशी शादी करेंगे, यह मैं चाहता हूँ। वैसे भी इस लड़की का इस लोक में काम है, हमारे उस लोक में लड़की का कोई काम नहीं है। नहीं, मुझे जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे यहीं पर मार दो। सही तो कह रही है यह लड़की, इसे जिंदा छोड़ने का क्या काम है? मुझे बस एक पल लगेगा इसे मारने में, फिर यह दोबारा हमारी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी। उस बहरूपिया ने निया की बात का सपोर्ट करते हुए कहा। रॉम्बे को बात बिगड़ती नजर आ रही थी। उसे कैसे भी करके निया को यहाँ से बाहर निकालना था, उसकी कैद से छुड़ाना था। उसने उस बहरूपिया लड़की से कहा कि नहीं, मैं हमारी खुशियों के बीच में किसी को भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशियों की शुरुआत किसी भी लड़की के खून खराबे से हो। हम दोनों वापस तुम्हारे लोक लौट जाना चाहते हैं, और इस लड़की को यहीं पर रहने दो। वैसे भी मुझे इस लड़की से जितना चाहिए था उतना मेरा पूरा हो चुका है। अब मुझे इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, तो इसे यहीं छोड़ दो और हम दोनों तुम्हारे लोक में वापस चले जाएंगे। ठीक है, अगर शादी करने से पहले तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी जरूर करना चाहूँगी। वह बहरूपिया लड़की रॉम्बे की बातों में आ जाती है और वह रॉम्बे की जेल के अंदर खुद चली जाती है। रॉम्बे उसे बाहों में लेता है और निया यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। वह बहरूपिया रॉम्बे को अच्छे से किस करने लगती है। दोनों के बीच में अच्छे से किस होती है। वह अपने पास में महसूस कर रही होती है कि तभी अचानक से रॉम्बे उसकी गर्दन पर वार करता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद में वह वहां से निकलता है और उसे उसी जेल के अंदर बंद कर देता है। वो निया का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है, तो निया उसका हाथ तुरंत छोड़ देती है और कहती है, कौन हो तुम और मेरे साथ में क्यों चलना चाहते हो? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मेरे साथ में रहने का क्या मतलब है? तुम जो भी समझो, पर यह सब बातें अभी समझाने का वक्त नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा। यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है और तुम एक आम इंसान नहीं हो। तुम भी इन शैतानों के जैसे ही हो। क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, या फिर कोई तुम शैतानी शक्ति हो जो मेरे रोम्बी का रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो? तुम मेरे रोम्बी नहीं हो सकते। मेरा रोम्बी तो एक आम इंसान है, हंसता खेलता इंसान है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। पर तुम वह इंसान नहीं हो। तुम तो कोई शैतानी रूप लेकर के आए हो। तुम मुझे जो भी कुछ कहना चाहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं तुम्हारा रोम्बी ही हूँ, पर मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। यह भी एक सच है जिसे तुम्हें मानना ही होगा।
तुमने जो कुछ भी आज मेरे बदलते रूप में देखा है, उसका एक एक कतरा बिल्कुल सच था। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। मेरी जिंदगी से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें मैं एक शब्द में पूरा नहीं कर सकता। मुझे उसे समझाने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें अभी इस वक्त यहाँ से निकलना होगा। उसके होश में आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। अगर इसके पिता वापस यहाँ पर आ गए तो हम फिर से यहाँ कैद हो जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। रॉम्बे उस निया को लेकर के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कोई उसे नहीं जानता। वह खंडहर जैसा होता है, जहाँ उस शैतान का पहुंचना मुश्किल होता है। निया रॉम्बे से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तुम मेरे रोम्बी हो ही नहीं, तुम तो कोई शैतानी साया हो जो मुझे अपने साथ लेकर के आए हो। तो रोम्बी कहता है, तुम सच कह रही हो, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारा ही रोम्बी हूँ। मैं वही रोम्बी हूँ जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है, तुमसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन मैं एक शैतानी रूप भी हूँ। यह सच है और इसे तुम्हें मानना ही होगा। मैं इससे तुम्हारा पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं खुद तुम्हें यह सच बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें यह सच बताने की। आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि यह सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ गया। मेरे माता पिता को भी इस सच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्हें इस सच से सामना हुआ है। वह भी इस सच को जानकर बहुत शॉक्ड हुए थे। जब मेरे शरीर में यह सारे बदलाव हुए तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे जब यह बदलाव मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। लेकिन किस्मत से मुझे एक आम इंसान से प्यार हो गया, सच्चा प्यार। सच्चे प्यार को पाने के लिए मैं दुनिया की हर दीवार को तोड़ सकता हूँ, हर शैतान से लड़ सकता हूँ, पर यह भी सच है कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। निया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह लड़की जो तुम्हें अभी वहाँ मिली थी, वह लड़की एक इंसान नहीं है, वह एक शैतानी रूप है और उसके पिता भी एक शैतान है। वह उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए वह मुझे अपने लोक में ले जाना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं इसीलिए उसे धोखा दे करके यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा निया, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।